हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कैबिनेट बैठक में झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नियुक्ति में 5% क्षैतिज आरक्षण, 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में 23 प्रस्तावों को पारित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में झारखंड आंदोलनकारियों के परिजनों को राज्य सरकार ने सौगात दी है। राज्य सरकार की नियुक्तियों में आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नियुक्तियों में हर आंदोलनकारी के एक आश्रित को 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया जाएगा। आंदोलनकारी के आश्रित के अलावा महिलाओं को भी रिक्तियों में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। दिव्यांगों को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। वही कैबिनेट ने बोकारो में 500 बेड के अस्पताल का नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल निर्माण की मंजूरी दी है। इसके अलावा झारखंड कैबिनेट की बैठक में जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। राज्य अंतर्गत नियोजन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड पे के संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत गुमला के लिए 123 करोड़, वंशीधर नगर के लिए 212 करोड़ की मंजूरी, केतारी बगान में रेल ओवरब्रिज के लिए 44 करोड़ की मंजूरी। इसके अलावा सरायकेला खारसमा में सड़क मार्ग के लिए 101 करोड़ की मंजूरी। वही राज्य की IT डेटा सेंटर की पॉलिसी का निर्धारण। वही बोकारो में 500 बेड के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए 6 अरब 88 करोड़ 49 लाख की मंजूरी। इसके अलावा नियोजन पदाधिकारी के स्वीकृत पद के लिए वेतन में संशोधन की मंजूरी। इसके अलावा विनोद विहारी महतो विश्वविद्यालय के लिए 77 करोड़ की मंजूरी। वही लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके अलावा विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर आयोग की सिफारिश को सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को पारित किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, बेटियों को उच्च शिक्षा में मिलेगी आर्थिक मदद, बिचौलियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को खूंटी के कचहरी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में खूंटी वासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 437 करोड़ 48 लाख रुपए की 76 योजनाओं का शिलान्यास एवं 406 करोड़ 20 लाख रुपए की 27 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान 11,841 लाभुकों के बीच 88 करोड़ 64 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। किसान क्रेडिट कार्ड से 3737 एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से 15 समेत अन्य योजनाओं से लाभुकों को आच्छादित किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग देंगे। अब परिवार की सभी बेटियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। 12वीं के बाद भी उच्च शिक्षा में सरकार झारखंड की बेटियों को आर्थिक सहयोग करेगी। बेटियां सिर्फ डिग्री नहीं लेंगी बल्कि इससे आगे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉ आदि समेत अन्य उच्च शिक्षा की और भी अग्रसर हो सकेंगी। राज्य सरकार यहां के छात्र छात्राओं को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आर्थिक मदद करेगी। वही बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेएसएससी कार्यालय के बाहर हजारों छात्रों का प्रदर्शन, कहा परीक्षा ले आयोग, नहीं तो चेयरमैन इस्तीफा दे। रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर शुक्रवार को सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्र जेएसएससी के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते दिखे। दरअसल लगातार जेएसएससी के द्वारा एक के बाद एक परीक्षा या तो कैंसिल की जा रही है या विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। शुक्रवार के आंदोलन के दौरान छात्रों में गजब का जोश और आक्रोश देखने को मिल रहा था। बता दें कि एक तरफ झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और दूसरी तरफ छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों ने कहा है कि आयोग अलग अलग विज्ञापन निकाले, उत्पाद सिपाही का विज्ञापन निकाले, सीजीएल की परीक्षा ली जाए। शुक्रवार को एक खास बात यह देखने को मिली कि कोई भी छात्र नेता आंदोलन में नहीं दिख रहा था, बल्कि जो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं वो छात्र जमा हुए थे। छात्रों का कहना है कि या तो आयोग जल्द से जल्द विज्ञापन निकाले, नहीं तो चेयरमैन इस्तीफा दे। इस आंदोलन की तैयारी काफी समय से की जा रही थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित। शुक्रवार को पहले ही दिन भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। कासकांड पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा जवाब। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले दिन दिवंगत नेता, समाज सेवी, धार्मिक गुरु सहित महत्वपूर्ण लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड की समस्या और उपलब्धियों का जिक्र किया गया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन भी विपक्ष ने हमले का मौका नहीं छोड़ा। भाजपा विधायकों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सदन में हेमंत सोरेन से इस मामले में बयान देने और स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी और बरामद नोट और आभूषण को लेकर विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया। भाजपा नेताओं ने धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग की। बिरंजी नारायण ने कहा है कि कांग्रेस सवालों से भाग रही है। धीरज साहू ने 38 करोड़ की संपत्ति घोषित की है, उनके पास 400 करोड़ रुपए कहां से आ गए? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। यह पैसा कांग्रेस की काली कमाई है। उन्होंने कहा है कि यह साबित करता है कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नियमावली में संशोधन का तैयार हुआ प्रारूप। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा की संभावना बढ़ी। जेपीएससी परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल अब परीक्षा होने की संभावना और बढ़ गई है, क्योंकि इसमें आ रही बाधा परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन का रास्ता बन रहा है। नियमावली में संशोधन के प्रारूप पर जेपीएससी और वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। अब इस पर विधि विभाग की सहमति मिलनी बाकी है। इसके बाद सरकार की स्वीकृति मिलते ही एक साथ 11वीं से 13वीं जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। मालूम हो कि नियमावली में विसंगतियों के कारण जेपीएससी राज्य गठन के 23 साल बाद भी सिर्फ 10 परीक्षाएं ले पाया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबों के लिए बड़ी खुशखबरी कि न्यू झारखंड परिवार फिर से लेके आने वाला है न्यू ईयर गिवअवे, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके 51,000 रुपए तक जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है, लेकिन हमारी जो ऑडियंस पिछले गिवअवे में यूट्यूब के भी ऑडियंस छूट गए थे, वो इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई भी दर्शक पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकता है। और रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। खूंटी में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भागीदारी पर अंतिम फैसला जल्द। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की बेटियां खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। झारखंड सरकार ने नई नीति बनाई है। अब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दिया जा रहा है। आने वाले समय में खिलाड़ियों को नौकरी में भी हिस्सा देने का विचार कर रहे हैं। शुक्रवार को आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होने के मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। बाइक ले जा रही कंटेनर में लगी आग। समय रहते आग पर स्थानीय लोगों की मदद से पाया गया काबू। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के सिरसिया सिहोडी आम बगान के समीप नई बाइक लेकर दिल्ली से देवघर स्थित शोरूम जा रही एक कंटेनर गाड़ी में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और गाड़ी से धुआं निकलने लगा। इसके बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लेते हुए तुरंत ही कंटेनर गाड़ी को एक खाली पड़े मैदान में खड़ा कर दिया और आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही घटनास्थल की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इधर इस घटना में कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर कुछ देर और ड्राइवर की नजर गाड़ी से निकलती धुआं पर नहीं जाती तो बड़ी घटना घट सकती थी। बिहार का अपराधी गिरोह पलामू में सक्रिय। स्टेशन से गायब किया 8 लाख का जेवर। मुंगेर का रहने वाला एक अपराधी गिरफ्तार। पलामू और इसके आसपास के इलाके में बिहार के अपराधियों का एक गैंग सक्रिय है, जो रेलवे स्टेशन और ट्रेन में चोरी की घटना को अंजाम देता है। गैंग में पुरुषों के अलावा महिला सदस्य भी है। इस गिरोह ने 12 दिसंबर को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर एक महिला को निशाना बनाया। महिला के पर्स में 8 लाख रुपए कीमत के उसके जेवर थे, जिससे अपराधियों ने गायब कर दिया। इस मामले में रेल पुलिस ने एक अपराधी को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी विपिन कुमार मंडल उर्फ कैला 41 वर्षीय बिहार के मुंगेर जिला के बलियापुर पड़ैया का रहने वाला है। पूछताछ में विपिन ने गैंग के साथियों का नाम और पता बताया है, जिन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में रेल पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार विपिन चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में किराए पर रहता था। रांची के डेली मार्केट में आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष करेंगे सीएम से बात। पीड़ितों से मुलाकात कर दिया भरोसा।
मंगलवार देर रात रांची के डेली मार्केट में आग लगी की घटना में लगभग सैकड़ों दुकानें जलकर खाक हो गई। डेली मार्केट में व्यापार करने वाले व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। कई व्यापारियों ने कहा कि सामान के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कागजात भी जल गए हैं, जिसमें पैसे के लेन देन के हिसाब लिखे हुए थे। व्यापारियों के हुए नुकसान को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एक टीम का गठन किया गया है, जो घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की है। टीम की तरफ से यह बताया गया है कि जल्द ही आपदा प्रबंधन विभाग की नियमावली के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। वहीं शुक्रवार को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान भी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात करने के दौरान उन्होंने यह जाना है कि किस प्रकार से आग लगी। साथ ही इस बात की जानकारी भी ली है कि डेली मार्केट में व्यापार करने वाले गरीब दुकानदारों को कितना नुकसान हुआ है। लोगों की पीड़ा सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वे पीड़ितों की समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री लोगों की समस्या के समाधान के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढेंगे। बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे लंबोदर महतो। बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने की मांग को लेकर गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो शुक्रवार को झारखंड विधानसभा परिसर में धरना दिया। इस दौरान विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि बेरमो अनुमंडल 1972 में बना है और इसकी जनसंख्या लगभग 15 लाख से ऊपर है। यह जिला बनने की सभी अहर्ता को पूरा करता है, बावजूद इसके बेरमो को जिला का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र की जनता मायूस है। उन्होंने कहा कि बेरमो को जिला बनाने के लिए कई संगठनों एवं जो राजनीतिक दलों द्वारा विगत 4 वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है। वहीं पिछले 6 दिसंबर से बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बेरमो अनुमंडल मुख्यालय तेनूघाट में समिति के लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, किंतु सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। विधायक ने कहा कि बेरमो को जिला बनाने में इस क्षेत्र का विकास का रास्ता सुगम होगा और विकास के कई मौके मिलेंगे। कहा कि बेरमो को जिला बनाने के लिए मैं सदन में कई बार मामला उठाया और शीतकालीन सत्र में भी यह मामला उठाऊंगा। कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार जनता को सिर्फ जो ठगने का काम कर रही है। कहा कि अगर बेरमो को जिला नहीं बनाया गया तो वे सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सोनाहातू में क्षेत्रीय गूंज महोत्सव की धूम, 3000 लोगों को किया गया सम्मानित। सुदेश महतो हुए शामिल। सिल्ली स्टेडियम में 18 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय गूंज महोत्सव के पूर्व शुक्रवार को सोनाहातू प्रखंड के थाना मैदान में क्षेत्रीय गूंज महोत्सव का समापन किया गया। इस मौके पर विधायक सह गूंज के संरक्षक सुदेश महतो ने कहा कि क्षेत्रीय गूंज महोत्सव का उद्देश्य लोगों के बीच जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाने के साथ स्थानीय कलाकारों की प्रतिभाओं को मंच देना और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करना। उन्होंने कहा कि मुख्य महोत्सव से पहले क्षेत्रीय स्तर पर गूंज महोत्सव का आयोजन इसी साल से ही शुरू हुआ है। गूंज के सफर में एक नया अध्याय इस महोत्सव के मकसद को और व्यापक बनाना है। सोनाहातू में आयोजित महोत्सव में कला संस्कृति के कार्यक्रमों के साथ समाज कल्याण और गरीब के उत्थान के लिए कई जो कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस महोत्सव में एक साथ 1000 कलाकारों ने छाव नृत्य की अद्भुत पेशकश करते हुए रोमांचक समा बांधा। इसके अलावा 600 स्कूली बच्चों के सामूहिक नृत्य कार्यक्रम का नजारा भी लोगों को आकर्षित करता रहा। लोहरदगा के कुड्डू में हाथियों ने मचाया उत्पात, 3 घरों को किया क्षतिग्रस्त। गजराज का आतंक थम नहीं रहा है। पिछले एक पखवाड़े के भीतर 3 गांवों में गजराज के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। गजराज को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। हाथियों ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। सरना धर्म समन्वय समिति 30 दिसंबर के भारत बंद का करेगी समर्थन। स्थानीय डाक बंगला में पड़हा राजा सोमा मुंडा की अध्यक्षता में सरना धर्म समन्वय समिति खूंटी जिला की बैठक हुई, जिसमें सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए 30 दिसंबर के भारत बंद को जोरदार सफल बनाने का फैसला लिया गया। इस बैठक में पूर्व सांसद एवं सिंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शालखान मुर्मू ने बताया कि सरना धर्म कोड हम भारत के प्राकृतिक पूजकों के अस्तित्व एवं अस्मिता के लिए अनिवार्य है, अन्यथा हमें जबरन हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि बनने के लिए मजबूर होंगे। इस कारण से भारत बंद को सफल बनाकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा नारा होगा, जो सरना कोड देगा आदिवासी उसको वोट देगा। नागपुरी गायक डेविड मिंच की लाठी डंडे से पीटकर हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। ये हैं गंभीर आरोप। रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र के टटकुंदो गांव में छेड़छाड़ के आरोप में गुरुवार की शाम को डेविड मिंज नामक एक 37 वर्षीय युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। पेशे से नागपुरी गायक डेविड मिंज मूल रूप से मांडर के ही झिंझरी गांव का निवासी था और रांची के लोहर कोचा में रहता था। वर्तमान में पिछले 1 माह से टटकुंदो गांव में अपने दोस्त काली उरांव के साथ रह रहा था।
उसकी हत्या के आरोप में मांडर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर टटकुंदो गांव के एक ही परिवार के सोमरा उरांव, जीत पहान उरांव व सोनू उरांव को शुक्रवार को जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मंदबुद्धि लड़की को गुरुवार को घर में अकेली छोड़ परिवार के लोग काम करने गए थे। शाम को जब वह वापस लौटे तो लड़की घर में नहीं मिली। गांव में उसे ढूंढने के क्रम में किसी ने बताया है कि लड़की को डेविड मिंज के साथ देखा गया था। शुरू में पूछने पर डेविड मिंज ने लड़की के संबंध में परिवार के लोगों को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उससे सख्ती की गई तो उससे मिली जानकारी के आधार पर लड़की को शाम करीब 6 बजे गांव के निकट ही स्थित पतरा से बरामद किया गया। लड़की के परिवार के लोग डेविड मिंज को पकड़कर गांव के बीच में ले गए और सामूहिक रूप से लाठी डंडे से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मांडर पुलिस डेविड मिंज को वहां से घटनास्थल से लेकर राफरल अस्पताल पहुंची, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स में ही इलाज के क्रम में रात करीब 11 बजे डेविड मिंज पिता स्वर्गीय चोरहास मिंज की मौत हो गई। बोकारो में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। बोकारो के बेरमू अनुमंडल के पेटरवार प्रखंड अंतर्गत ओरदाना में मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। ज्ञात हो कि युवक पेटरवार में चल रहे 4 लाइन सड़क के काम में कार्यरत था। वही देर रात्रि के समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक पतकी पंचायत के मिर्जापुर निवासी हरि ठाकुर के पुत्र योगेंद्र कुमार शर्मा है। बताया जाता है कि बहादुरपुर में 4 लाइन के कार्य में नाइट गार्ड का काम करता था। वही रात्रि काम से वापस लौटने के दौरान यह घटना घटी। अचानक ओरदाना चौक के समीप मोटरसाइकिल से अनियंत्रित होकर पुआल के ढेर में गिर गया। वही गिरने के बाद मोटरसाइकिल उसके शरीर पर आ गिरा और रात भर ठंड में पड़ा रहा। इसकी जानकारी लोगों को सुबह हुई। लोगों के द्वारा स्थानीय थाना पेटरवार को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पेटरवार थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लिया। वही मृतक अपने पीछे पत्नी व 3 बच्चे को छोड़ चला गया है। घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वन विभाग में 25 वर्षों से काम कर रहे दैनिक कर्मियों को नियमित करने का आदेश। वन विभाग में 25 वर्षों से काम कर रहे दैनिक अस्थायी कर्मियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वन विभाग में चतुर्थ वर्गीय पद पर 25 वर्षों से अस्थायी दैनिक कर्मी के रूप में सेवा देने वाले प्रार्थियों की नियुक्ति नियमित करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी वन विभाग में फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओवरसीयर के पद पर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने उनके 25 वर्षों तक अस्थायी कर्मी के रूप में काम करने को देखते हुए यह आदेश पारित किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि विवाद के कारण अगर किसी अस्थायी दैनिक कर्मी को हटाया गया तो उनकी भी नियुक्ति स्थायी की जाए। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों का मान बढ़ाया। मोदी सरकार में ही जनजातियों का सर्वांगीण विकास संभव। बाबूलाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लातेहार के चंदवा में स्वर्गीय रामदेव गंजू की 8वीं पुण्यतिथि पर खरवार भोक्ता संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भारतीय इतिहास में जनजाति समाज का संघर्ष और बलिदान का गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने कहा है कि 1857 की क्रांति से पहले बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू जैसे जनजातीय नेताओं ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अलग झारखंड राज्य की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना सपना पूरा किया। वादा केंद्र ने किया था, लेकिन हवाई चप्पल वालों को हमने हवाई जहाज में बिठाया, कुंटी में बोले हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को कुंटी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कोरोना काल का समय याद दिलाया। सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार जैसे ही आई वैसे ही कोरोना जैसी महामारी आ गई। लोग मर रहे थे। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज पहले लोगों की जान बचाना था। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। बाजार, हाट, स्कूल, कॉलेज, गाड़ी मोटर सब बंद हो गया। हमारे राज्य के सैकड़ों मजदूर भाई राज्य के बाहर मजदूरी करने गए थे। उस दौरान हमारे बीच यह चुनौती आ गई कि उन सबको वापस कैसे लाना है, क्योंकि महानगरों से मजदूरों ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया था। अपने राज्य लौटने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तब हमारी सरकार ने पहली बार उन मजदूरों को हवाई जहाज में बैठाया। उन लोगों ने कभी सपने में भी हवाई जहाज के बारे में नहीं सोचा होगा। उनको हवाई जहाज से झारखंड वापस बुलवाया। केंद्र सरकार कहती रह गई, हमने करके दिखा दिया। केंद्र सरकार ने श्रमिकों को घर पहुंचाने की सहूलियत नहीं दी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ी। हमारी सरकार ने तय किया है कि दूसरे प्रदेशों में फंसे झारखंड के सभी श्रमिकों को वापस लाएंगे। हमने हवाई जहाज के जरिए भी मजदूरों की घर वापसी की व्यवस्था की। वादा केंद्र की मोदी सरकार ने किया था, लेकिन असल में हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाएं। डीजीपी ने सिख विरोधी दंगों के दौरान झारखंड में दर्ज मामलों की समीक्षा की। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार सिंह ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में 1984 सिख विरोधी दंगा को लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में दर्ज मामले की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीजीपी ने समीक्षा की।
इसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद एसएसपी, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला खारसावां, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद रेल एसपी सहित अन्य ने भाग लिया। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय गंभीर है। समीक्षा के दौरान सिख दंगों से जुड़े करीब 350 दर्ज प्राथमिकी की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। डीजीपी ने मामले में चल रहे अनुसंधान और ट्रायल की भी जानकारी ली। तुमको जान से मार देंगे, धमकी के दूसरे दिन संदिग्ध हालत में मिली हेमंत की लाश, गहराया राज। झारखंड के बोकारो जिला स्थित चंदन कियारी प्रखंड के बरमसिया ओपी क्षेत्र में एक युवक का शव संदेहास्पद परिस्थितियों में मिला है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय हेमंत महतो के रूप में की गई है। शव युवक के घर से कुछ दूरी पर स्थित तालाब किनारे मिला है। मृतक की पत्नी करुणा महतो सहित परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पत्नी ने बताया है कि बाटबोआ से सटे गंधोडी गांव के कुछ लोगों ने गुरुवार को हेमंत को जान से मारने की धमकी दी थी। मृतक बाटबोआ गांव का रहने वाला है। परिजनों ने बताया कि धमकी देने वाले लोगों ने हेमंत पर 10,000 रुपये छीनकर भागने का आरोप लगाया था। परिजनों ने पुलिस को बताया है कि हेमंत गुरुवार को सुबह घर से निकला था, शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। काफी तलाश करने के बाद भी हेमंत का कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार को कुछ ग्रामीणों ने तालाब किनारे हेमंत का शव पड़ा देखा। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। पत्नी और परिवार के बाकी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम मामले में 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई। 10 से 15 फरवरी 2024 को संभावित है धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम मामले में 18 दिसंबर को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 10 से 15 फरवरी 2024 को बागेश्वर सरकार के पलामू आने का कार्यक्रम दूसरी बार निर्धारित किया गया है। इससे पहले 10 से 13 दिसंबर तक कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन अंतिम समय में उपायुक्त पलामू ने कार्यक्रम स्थल अमानत नदी किनारे पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का हवाला देकर कार्यक्रम के लिए आदेश देने से इनकार कर दिया था। साथ ही सभी संबंधित विभागों से एनओसी लेने का निर्देश आयोजन समिति को दिया था। सोशल मीडिया पर ठगने की थी तैयारी। करमाटांड़ में जामताड़ा साइबर पुलिस की कार्रवाई में 6 मोबाइल और 6 सिम कार्ड जब्त। जामताड़ा साइबर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है जो यूनियन बैंक आदि के क्रेडिट कार्ड का लाभ गिनाकर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर पोस्ट डालकर भोले भाले लोगों को ठगने का काम करता था। पुलिस अधीक्षक जामताड़ा अनिमेश नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक साइबर मंजरूल होदा, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर पुनी, अजय कुमार पंजीकार, साइबर अपराध थाना तथा अन्य पुलिसकर्मी की टीम ने जिले के करमाटांड़ थाना अंतर्गत ग्राम करमाटांड़ बस्ती में छापेमारी कर 27 वर्षीय शम्स तबरेज अंसारी पिता मोहम्मद नौशाद अंसारी, ग्राम करमाटांड़ बस्ती थाना करमाटांड़ जिला जामताड़ा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 मोबाइल, 6 सिम कार्ड की बरामदगी हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर डीटीओ ने बस मालिकों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर शुक्रवार को शहर के बस मालिकों के साथ गिरिडीह डीटीओ प्रियदर्शी, MVI रंजीत मरांडी और डीटीओ कार्यालय के प्रधान सहायक अनूप कुमार सिन्हा ने बैठक किया। इस दौरान बैठक 2 घंटे तक चला, जिसमें डीटीओ और प्रधान सहायक ने जानकारी दिया है कि ग्राम गाड़ी योजना हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है। ऐसे में डीटीओ कार्यालय का मकसद है जितना जल्दी इस योजना की शुरुआत किया जाए, क्योंकि ग्राम गाड़ी योजना के तहत जिला और अनुमंडल कार्यालय आने वाले ग्रामीणों, छात्रों, दिव्यांग, झारखंड आंदोलनकारियों के लिए बस सेवा निःशुल्क रहेगा। डीटीओ और प्रधान सहायक ने मौजूद बस मालिकों को यह भी जानकारी दिया है कि पूरे जिले के लिए जितने बस की खरीदारी होगी उसका भुगतान बस मालिकों को ही करना है, लेकिन वो बैंक से वित्तीय सहयोग के साथ खरीदारी किए जाने पर ब्याज मुक्त रहेगा। यही नहीं, बस पूरी तरह से टैक्स और परमिट फ्री होगा, जिससे बस मालिकों में अतिरिक्त बोझ ना पड़े। इधर बैठक में कई बस मालिक मौजूद थे। विधानसभा सत्र के दौरान रही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर शुक्रवार को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। विधानसभा आने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही थी, साथ ही बिना पास के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। विधायक और मंत्रियों के वाहनों की भी चेकिंग हो रही थी। सुरक्षा के मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करते दिखे। सभी ने विधानसभा में अंदर प्रवेश करने से पहले गाड़ियों की जांच को सुरक्षा की दृष्टि से सही बताया। उल्लेखनीय है कि संसद में हुई घटना के बाद झारखंड विधानसभा में भी सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को लेकर 5 IPS, 12 DSP और 1000 जवान की तैनाती की गई है। बिहार और दिल्ली से PLFI के 2 समर्थक गिरफ्तार, 3 लाख नकद, 2 पिस्तौल समेत अन्य सामान बरामद।
एनआईए ने शुक्रवार को प्रतिबंधित पीएलएफआई के 2 समर्थक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान बिहार के रमन कुमार सोनू उर्फ सोनू पंडित और दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के निवेश कुमार के रूप में की गई है। देश के विभिन्न राज्यों में पीएलएफआई संगठन के लोगों द्वारा लेवी वसूली से संबंधित मामले की जांच कर रही है। दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तार दोनों आरोपी नामजद हैं। एनआईए द्वारा दर्ज एफआईआर में दोनों आरोपियों का नाम शामिल हैं। आरोपी के निशानदेही पर भारतीय सेना की वर्दी, हथियार, गोला बारूद, डिजिटल उपकरण आदि जब्त किया गया है। एनआईए ने शुक्रवार को पीएलएफआई संगठन के खिलाफ झारखंड समेत 4 राज्यों में छापेमारी की। गिरफ्तार आरोप जो प्रतिबंधित पीएलएफआई कैडर और समर्थक थे, हिंसक वारदातों को अंजाम देने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल थे। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में प्रतिबंधित संगठन और आरोपियों से जुड़े 23 स्थानों की तलाशी ली। इसमें झारखंड के गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम जिले के 19 स्थान, बिहार के जो है पटना जिला और मध्य प्रदेश के जो है सिद्धि जिला में एक स्थान और जो है नई दिल्ली में 2 स्थान पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 2 पिस्तौल, जिंदा कारतूस, 3 लाख नगद आपत्तिजनक सामग्री जिसमें डिजिटल जो है डिवाइस और दस्तावेज, साथ ही सोना और चांदी के आभूषण शामिल हैं। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।